हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये सेकेंड क्लास होने वाला है परसेंटेज का। इस क्लास में हम परसेंटेज के लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि ₹500 का एक टीवी पर 900 का एक टीवी पर 20% का डिस्काउंट देने पर टीवी का मूल्य होगा। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करेंगे। ये आपका परसेंटेज है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 900 है टीवी का जो प्राइस है, वो कितना है। जो टीवी का प्राइस है वो आपका है 900 रुपये है। इस पर 20% का डिस्काउंट दिया रहा है, तो टीवी का नया मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 900% है, तो आप सिंपल क्या करेगा कि इसका निकालेगा 20%, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 20 कम 10 20 25 100 5 900/5। इसको 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 4 5 8 40 इतना आ जाएगा, यानी 180 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 900 माइनस 180। जब 900 में से 180 घटेगा तो आपको बचेगा 720, यानी टीवी का मूल्य 720 है। ये तो आपका हो गया सिंपल मेथड। लेकिन अब उसको ट्रिक से करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये ट्रिक सॉल्व करना हो ट्रिक से तो क्या करेंगे आप कि जो टीवी का मूल्य 900 है, इसको 20% के डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो पूरा प्राइस होता है ये क्या होता है, ये होता है 100%। कितना होता है 100%। इस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया। देखिए, जो भी प्राइस दिया हो किसी वस्तु का मूल्य, वो हमारे लिए होता है 100%। किसी भी वस्तु का मूल्य हमारे लिए कितना होता है 100%। अब उस 100% में हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% का डिस्काउंट, यानी कि अब हमें ये टीवी मिलेगा 80% पर। 100% से जब 20% घटेगा तो आपका आएगा 80%। अब यानी कि ये टीवी का जो मूल्य होगा 80%। तो इस 900 रुपये का डायरेक्ट निकालेंगे 80%। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपको हो जाएगा 9×8 = 72 720। एक लाइन देखिए आंसर आ गया आपका। यानी कि टीवी जो 900 था हमारे लिए 100% था, लेकिन उसका निकालना कितना है 20% डिस्काउंट पर, यानी 100 में से 20 गया 80%। तो यानी कि हमें इस टीवी का जो मूल्य होगा वो 80% निकालना है। इस टीवी का 80% कितना होगा 720 रुपये होगा। चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, इससे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इससे शॉर्ट पड़ेगा। टीवी का जो मूल्य होगा वो 80% के बराबर होगा, यानी 720 रुपये। अब देखिए, इसी के बेस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम की आय 42,800 से घटकर 37,236 रुपये हो गई। उसकी आय में कितनी कमी हुई है ये पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो इसको तो हम लोग एक सिंपल मेथड से करते हैं, उसके बाद एक ट्रिक से करेंगे ना, डायरेक्ट ऑप्शन के बेस पे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले सिंपल मेथड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि कोई राशि 42,000, कोई मतलब राम की जो आय थे 42,800 से कितनी हो गई 37,236, ठीक है, इतनी हो गई। अब कितने का डिफरेंस आया है 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यहाँ हो गया आपका एक कैरे लेंगे 12 7 गया 5, ठीक है, इतना बचा आपका। सही है ना, हाँ सही है, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। अब ये इतना का डिस्काउंट, इतना का जो आय इसका घट गया है, इतना रुपये घटा है कितने पे 42,800 पे, 42,800 पे, ठीक है। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 55 6 4 × 428, 2 से काटिए डायरेक्ट 4 से काटिए, तो 4 एक कम 4 15 4 चौक 4 3 12 3 बचा 36 4 9 36, ठीक है। अब ये 4 एक कम 4 4 एक कम 4 4 7 28 0 7, ठीक है। इसमें गलती हो गया 4 एक कम 4, ये हो गया 14, 4 दिया 12 4 4 36, 4 एक कम 4 इतना होगा। अब 4 एक कम 4 4 7 28, 1391/107, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 3 से काटे तो ऐसा पहले एक बार में करते हैं, इस बार भाग दीजिए 1391 को 107 से, 107 एक कम 107 2 और 3 1 107 क्या आई 21 और 3 कम 3 कट जाएगा 13 बार में। ये कितना परसेंट आया आपका 13%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब इसको ऑप्शन के बेस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे 13% आया है। अब ट्रिक के बेस पे करते हैं। अब कोई राशि पहले 42,800
800, ठीक है, इतना। इस पर कितना परसेंट, या तो छूट 13% का होगा, या तो फिर 14% का होगा, या तो फिर 11% का होगा, या तो फिर 12% का होगा। चलिए हम चेक करते हैं 14% पे। तो अगर किसी भी अमाउंट पर 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है या कम किया जा रहा है, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो 86%। जब 14% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये आपका स्टार्टिंग में 100% है। कितना है? 100% है। लेकिन जब इसमें हम 14% का डिस्काउंट देंगे तो वो राशि हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 90, 90 से 80, 86, यानी आपका हो जाएगा 86%। ठीक है, 86%। तो इसका अगर हम इस अमाउंट पर 14% का डिस्काउंट देंगे तो ये अमाउंट 100% घटकर 86% हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका निकालिए 86%। अगर इसका निकालते हैं 86% तो 2 जीरो से कट जाएगा और 6 8 48, 6 8 48, यानी यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। क्या इसका 8 है? नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड, अगर मान लीजिए 48 4280 है ना, 4280, 42,800, इस पे अगर हम 11% का डिस्काउंट लेते हैं तो वो राशि आप कितना हो जाएगा? 89% हो जाएगा, 89% हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 8 72, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 72, 7 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या? 6, क्योंकि ये अमाउंट जब आएगा तो इसका ये आना चाहिए 37236, इतना आना चाहिए। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 8 और 72 2 आना चाहिए, लेकिन आया कितना? 6, यानी इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर आते हैं 4 से। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? जैसे 42800, अगर हम किसी भी आय पर अगर हम 12% का डिस्काउंट देते हैं तो ये 100, ये जो आय है इस व्यक्ति राम के लिए 100% है। लेकिन अगर इस पर 12% का डिस्काउंट देते हैं तो आपका हो जाएगा ये 88%। कितना हो जाएगा? 88%। जब 100 में से 12 गए तो क्या? 88%, यानी कि इसका निकालना होगा 88%। तो 88% करेंगे, कैसे निकालेंगे? इतने का 88%, 2 जीरो से कट जाएगा, 88 64, यानी कि यूनिट आना चाहिए 4, लेकिन यहाँ आया कितना है? 6। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब बचा क्या लास्ट? 13 वाला। चलिए, अगर 42800 इंटू, अब कितना? 13%। अगर ये 100% है, अगर 100% ये जो आय है राम के लिए 100% है, लेकिन इस आय पर अगर हम 13% का डिस्काउंट देते हैं, छूट कम या कम करते हैं, तो ये 100% घट के आपको हो जाएगा 87%, 87%। अब इसको 2 जीरो से कट गया, 8 7 56, यानी यूनिट कितना आ गया? 6, यूनिट डिजिट 6 आ गया। तो ऑप्शन के मिल्क मैच कर रहा है, यानी कि राम की आय इतना से इतना घटी है तो उसकी कितने प्रतिशत कमी आई है? 13% की। तो ऑप्शन से सर्व करेंगे। ठीक, ये आपको समझाने से वाला है। अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमेश की आय, रमेश की मासिक आय 42,500 रुपये है। यदि उसकी आय में, यदि आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी? ठीक है, इसको हम लोग भी बस देखिए डिजिटल सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम क्या मेथड है? डिजिटल सम मेथड। ये क्या है? देखिए, राम की जो रमेश की मासिक आय है वो कितना है? 42,500। हम जानते हैं कि ये अमाउंट इसके लिए 100% है। कोई भी व्यक्ति की आय, चाहे कोई भी वस्तु की प्राइस, वो स्टार्टिंग में होती 100%, उसके छूट के बाद वो कम हो जाएगी, या छूट कम हो या वैसे हो जाएगी। ठीक है, 42,500 है। इस पर आय में वृद्धि की गई है 18% की। तो अगर ये अमाउंट 100% था, अगर इसमें 18% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 118%, मतलब 118%। इसमें वृद्धि करना है तो आप ऐसे मत करिएगा कि इसका निकालिए 18%, जितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे बाद फिर जितना अमाउंट आया उसको जोड़ दीजिए इसके वापस। ठीक है, ऐसे बच्चे लोग करते हैं। आपको क्या करना है कि जो 42,500 इसको हम दिखाते हैं, ऐसे निकालते हैं 18%। ठीक है, 2 जीरो से कट जाएगा तो 425 में मल्टीप्लाई करिए 18 से, तो 8 5 40, 0 से 4, 8 2 16 4, 20 0 से 2, 8 चौके 32, 2 36। ठीक है, फिर आपका 5 2 4 0 5 6 2 8 7 7 7 8 5 0, यानी कि आप 42,500 में आप जोड़ेंगे 7,800, 425, हाँ
42,500, 42,500 में जोड़ेंगे कितना 7,850। तो 0 5 8 5 13, 0 5 8 5 13 हासिल 1, 7 2 9 10 0 4 1 5 50,350, 50,350। सही है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है। कुछ गलती हुई देखिए, मिल नहीं, 8 5 40, 0 हासिल 4, ठीक है। और 8 2 10, 10 4, 8 2 16, 4 20 हासिल 2, 8 5 8 4 32, ये गलती हुआ देखिए। 8 5 40 0 4, 8 2 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 4 32 2 34, ठीक है। 4 2 5 5 5 4 2 6, ये तो हो जाएगा 6, 4 3 7 7 6, 4 7 6 5 0, 7 6 7 6 5 0 0 5 6 5 11 हासिल 1, 7 2 9 10 0 8, अब हो जाएगा 5,150, 5,100, ये 5 होगा ना, एक मिनट, अच्छा ये 4 2 5 है ना, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, एक मिनट के फर्स्ट मिस्टेक हो रहा है, 4 2 5 0 0 है, 8 से 7 करके मल्टीप्लाई है, 4 2 5 4 2 5 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40 0 से 4, 8 2 16 4 20 के 0 हासिल 2, और 8 4 32 2 34, ठीक है। फिर इसके बाद 5 2 4 0 5 4 2 6 4 3 7, अब 42,500 में से जोड़ना है 7,650, ठीक है। 0 5 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 2 9 10 0 4 1 5, 5,150, यानी कि ये ऑप्शन में 5,150, ये पे 5 ही 5, ठीक है ना जी 5। तो आप ऐसा करेंगे, मतलब इसका निकालिए 18%, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो इसका 18% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आया 7,650, इसको वापस आप ऐड करेंगे, तो फिर ये नई आपकी आय हो जाएगी, क्या जी नई आय हो जाएगी। 18% वृद्धि करने पर जो अमाउंट आया उसको ऐड करना पड़ेगा ऐसे, फिर आपका जो अमाउंट आएगा वो होगा नया मासिक आय। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लेकिन इसको हम शॉर्ट मेथड करते हैं, शॉर्ट मेथड से यूज करेंगे डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड क्या है समझाते हैं, देखिए पहले 42,500 का निकालना 18%। हम जानते हैं कि ये जो अमाउंट है वो 100% है, तो 100% अमाउंट होने पर अबे हमें मिल रहा है छूट 18% का, छूट नहीं, हमारा जो आय वृद्धि हो रही है वो 18% का, तो वो 100% पहले था, इसमें 18% और ऐड हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 + 18 118% हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो सैलरी हो जाएगा 118%, ठीक है। 0 से 0 कट गया, कितना बचा 425 × 118। अब यूज करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम हम वहां यूज करते हैं जहां पे लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है कैसे। और डिजिटल सम होता क्या है कि आप अंकों को जोड़ते जाइए और तब तक जोड़िए जब तक वो यूनिट डिजिट में ना काउंट हो जाए, जब तक वो यूनिट डिजिट में ना चेंज हो जाए, ठीक है। देखिए समझाते क्या है, जैसे पहले इसको 7 4 11 11, एक शर्त यह है कि यूनिट डिजिट में हम लोग 9 को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, अब इसका हम कभी बना देंगे स्पेशल वीडियो, ठीक है। चलिए देखिए बस याद रखिएगा यूनिट डिजिट में 9 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। चलिए ऐड करिए 7 4 11 11 5 16, 0 जोड़ने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 16 हम यूनिट डिजिट को तब तक जोड़ते हैं, मतलब हम डिजिटल सम में अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे डबल डिजिट में है, इसको वापस जोड़ेंगे 6 1 7, ठीक है। इसको 8 4 12 12 1 13 13 2 15 15 5 1 6, ये टू डिजिट में था, इसको वापस जोड़ दिए 6 आ गया, ठीक है। 5 1 6 हो गया, इसको 5 1 6 6 5 11, एक फिर दो टू डिजिट में है, जोड़ के सिंगल कर देंगे 1 1 2, इसमें ये 4 3 7, ठीक है। चलिए आपका ये डिजिटल सम मेथड हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 6 6 5 11 इंटू 1 1 2 और 8 2 10, ठीक है। 1 1 2 और 1 2 1 कम 2, इसका डिजिटल सम आया 2। ऑप्शन में किसका आया डिजिटल सम 2, इसका, ऑप्शन नंबर 3। उस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए। ये आपको समझाए हैं तब समय लगा है, वरना आप इसको 10-15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। सिंपल कुछ करना नहीं है। जो डिजिटल सम मेथड क्या है कि आप सभी अंकों को जोड़ते जाइए, सभी अंकों को जोड़ते जाइए और तब तक जोड़िए जब तक वो अंक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और 9 को इग्नोर करते हैं। जोड़ते गए, ये आया 16, ये डबल डिजिट में था, इसको वापस जोड़ दिए 7 आ गया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। इसको जोड़ते गए आया 15, डबल डिजिट में था, वापस जोड़ दिए आ गया 6, सिंगल डिजिट में। फिर इसको जोड़ते गए 11 आया, ये डबल डिजिट में था, इसको वापस जोड़े 2 आ गया, ये जोड़े 4 3 7 7 आया, तो सिंगल डिजिट था, छोड़ दिए।
इसमें जोड़े, इसको क्या किए 4 2 5 डबल जीरो कट गया, 4 2 5 है, 4 2 6 6 5 11 हो गया, और 8 1 9 1 10 हो गया। जो ये डबल डिजिट था जोड़ दिए, 1 1 2 हो गया। ये डबल डिजिट में है, 1 और 0 1 होता है, 2 1 कम 2। तो इसका जो आपका यूनिट डिजिट का जो डिजिटल सम आया 2 आया, इसका डिजिटल सम क्या आया 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और ये आपको इजी भी लगा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2008 में राम को इतना रुपए वार्षिक आय प्राप्त हुआ। ठीक है, वार्षिक आय प्राप्त हुआ। यह 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक है। मतलब ये जो अमाउंट है ये 25% अधिक जोड़ने पर मिला था। मतलब जो अमाउंट 2008 में था वो 25% बढ़ने के बाद हुआ था। 2007 में क्या वेतन होगा? हम मानते हैं कि जो 2007 में उसका जो वेतन था वो x रुपए था, x रुपए था। ठीक है, x रुपए था। अब इस x रुपए के लिए जो हमारा अमाउंट है ये मेरे लिए 100% था 2007 में, लेकिन ये अमाउंट पर 25% बढ़ने के बाद इतना हो गया। यानी कि इस अमाउंट पर जो 25% बढ़ा, यानी कि टोटल मिलाकर 100 से 125% हो गया। ये पहले ये मेरे लिए 100% था, लेकिन ये बढ़ गया कितना परसेंट? 25%। तो 100 प्लस 25 आपका हो जाएगा 25%, यानी जाएगा 125। 100 प्लस 25 125% हो गया। इस अमाउंट का 125% हो गया। ठीक है, चलिए, यानी इस अमाउंट पर 125 हुआ और कितना हो गया? ये आपका हो गया 48,580 रुपए। मतलब इस अमाउंट पर 125% बढ़ा तो ये अमाउंट इतना हो गया। ठीक है, जनरली है ये अमाउंट कम होगा क्योंकि इससे 25% एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो इतना हो गया है। सॉल्व करिए, इसको काटेंगे 25 छके 125 और 25 चौके 100। तो x इंटू 6/4 इक्वल टू 48580। इसको ना मल्टीप्लाई फॉर्म में जाइए, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से। x इक्वल टू 48580 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6। छः से कटेगा, ट्राई करिए। 6 48 2 लेंगे हो जाएगा 6 48 6 9 54। नहीं 6 से नहीं कटेगा, गलती कर दी। चलिए देखिए देखिए 48580 इंटू 4/6। 8 से 12 12 17 17 17 8 4850 ना। ठीक है, हाँ। तो 8 8 16 16 4 20 25। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा ये 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 बचे 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 बचे 10 11 हासिल 6 हासिल 1 हो गया। 2 अठे 16 17 के 7 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 0 बाई 3। ठीक है, 6 1 7 7 14 9 1 10 10 6 16 16 4 20 था 23, कटेगा नहीं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको जाएगा 97160। 3 तरीके 9। ठीक है, 7 3 दूनी 6 1 बचा 16 3 बचे 15। ठीक है, 1 बचा 0। 3 तरीके 9। कुछ तो गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है कि 125% है 48580। ठीक है, 25 छके 25 चौके 100 होता है और 25 छके 25 चौके 100 25 छके 125। ठीक है, 6 हो गया 6 हो गया 2 4 हो गया। मल्टीप्लाई 4 किए तो हो जाएगा आपका, अच्छा 2 से डिवाइड तो 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 बचे 10 हासिल 11 1 हासिल 1, 2 अठे 16 17 हासिल 1, 2 चौके 8 9 1 जुड़ा दिए 9713। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे सही तो आ रहा है सर, फालतू कर दिए। चलिए ऐसे करिए तो आपका हो जाएगा 3 तरीके 9 3 तरीके 9। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 6 हो गया। अब एक कैरी देंगे 11 3 तरीके 9 2 बचा 26 3 अठे 24 फिर 24 हो गया 2 बचा 20 3 छके 18.66। आपका आंसर आएगा कटपट क्या आएगा आपका आंसर 32386.66। ये क्या आपका, यानी कि वो अमाउंट 2007 में इतना था।
₹32,386 रुपये था, लेकिन 25% की जब वृद्धि हुई तो अमाउंट इतना हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या का 80% से घटाया जाता है। मतलब पहली संख्या का 50% और दूसरी संख्या का 80% दोनों घटाया जाता है, तो जो परिणाम आता है वो पहली संख्या का 2/5 भाग हो जाता है। पहली संख्या 2/5 करना कुछ नहीं है, इसे बोल रहा है कि पहली संख्या का 50% और दूसरी संख्या का 80% को घटाया जाता है, तो जो परिणाम आता है पहली संख्या जो मान है उसका 2/5 भाग हो जाता है। देखिए हम एज्यूम क्या करते हैं कि जो पहली संख्या है उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो 100x है। ठीक है, जो दूसरी संख्या है वो आपका 100y। ठीक है, अब इसका निकालना है 50%। तो जब 100 एक ऐसा नंबर है जिसका 10% 10 होगा, जिसका 10% निकाले, जैसे बोल दिया कि 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 80% 80 होगा, वैसे 100 का 50% 50 होगा। यानी कि निकालेंगे 100 का 50% तो कितना आएगा आपका 50x आएगा। ठीक है, 50x आएगा। दूसरी संख्या जो 100y है उसका निकालना है 80%। कितना निकालना है 80%, तो कितना जाएगा 80x। दोनों बड़ा कौन है 80 बड़ा है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका जो परिणाम आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो पहली संख्या क्या है 100x। ठीक है, पहली संख्या का 2/5 भाग, इसका 2/5 के बराबर हो जाता है। तो बोल रहा है सॉरी यहाँ पे y है कितना आपका y है कितना है y है। ठीक है, तो काटिए आपको हो जाएगा 20 बचे 100 20 बचे 100 20 दूनी 40x। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 80y माइनस 50x। x को धर जाइए, आपको हो जाएगा 80y बराबर 40 प्लस 50x तो हो जाएगा 90x। हो जाएगा 90x। x बाई वाई, एक्स वाई को बटन में जाइए तो x बाई वाई इक्वल टू 80/90 जीरो से कट जाएगा। यानी जो x और y का जो रेशियो आया है वो कितना आ गया 8/9। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या कितना है। ठीक है, अपना कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 9, तो इसको जब हम भाग दीजिए इसको 800/9 800/9। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 9 है 72 8 बचा, फिर जाएगा 9 है 72, लगभग 88 पॉइंट समथिंग परसेंट है। कितना 88 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 88 पॉइंट मान लीजिए 88% है। जो पहली संख्या है दूसरे का 88% के आसपास है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 61% 35% कम है, तो तुलना करना है पहली संख्या और दूसरी संख्या एक दूसरे से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, चलिए मानते हैं ये फर्स्ट संख्या हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, जो तुलना कैसे कर रहा है थर्ड संख्या से, तो जो तीसरी संख्या है पहले उसको एलिमिनेट करेंगे, तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है दो संख्याओं का। ठीक है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं वो 100 है। कितना है 100 है। 100 इससे मानते हैं क्योंकि 100 का निकालना हो 61% तो 61 आएगा। 100 का कितना निकाले परसेंट उतना ही आता है। जैसे 100 का निकालना हो 80% तो 80 आएगा, 100 का 90% 90 आएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लिए कि जो थर्ड नंबर है, जो तीसरी संख्या है वो आपका 100 है। अब जो दूसरी संख्या है, जो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये आपका पहली संख्या है, ये आपका दूसरी संख्या, मतलब ये पहली संख्या के बारे में बोल रहा है, ये दूसरी संख्या के बारे में बोल रहा है। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी से 61% कम है। कम है ना, कम है 61% कम है। यानी कि
ये आपका हो जाएगा 61 है ना, तो आपका 70 यानी कि 30 और 9 39, कितना हो जाएगा 39%, यानी कि 39 हो जाएगा। तीसरी संख्या जो है, पहली संख्या जो है तीसरी से 61% कम है, यानी कि 39% है। ठीक है, आपको जो जुड़े कितना 6 9 10 ठीक है, ये हो गया। और जो तीसरी संख्या है उससे दूसरी संख्या 35% कम है, यानी आपका हो जाएगा 60 5 65, कितना हो जाएगा 65%। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये कितना कम है इससे, ये आपका है 35% कम है, माइनस क्या बता रहा है कि इतना कम है, यह माइनस है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना कम वैसे ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या का 65 का कितना प्रतिशत है, सिंपल। जिससे तुलना किया जाता है, इससे अगर पूछा जिससे तुलना किया जा रहा है वो नीचे होगा हमेशा। ठीक है, इसको काटिए, 5 से काटिए, अच्छा इसको काटिए, 13 13 का 13 13 26 33 39 13 25 65। ठीक है, ये हो गया 100/5, काट देंगे कितना आएगा 20 बार में, यानी आपका कितना जाएगा 20%, यानी 20% पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 20% है, पहली संख्या दूसरे का 20% है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।